अगर आप अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र के वेबसाइट से आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई किए हैं, लेकिन इसका एक दिक्कत होता है कि अगर आप 3 महीने तक इसको लॉगिन नहीं करेंगे तो इसका पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा। पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद आपको पासवर्ड फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 3 महीने तक मतलब 90 दिन के अंदर आप एक बार भी इसको लॉगिन नहीं किए तो ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, तो आपको फिर से पासवर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ये दिक्कत आती है। बहुत एक वीडियो हम इस पे बना चुके हैं कि आप पासवर्ड फिर से कैसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये दिक्कत आई है कि हम पासवर्ड बनाते समय उसमें आपको यूज़र नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ये भूल गए हैं कि मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है कि हम क्या डाले थे, और कुछ लोग को लॉगिन आईडी नहीं पता कि हमारी लॉगिन आईडी क्या थी, तो हम पासवर्ड ही नहीं फिर से बना पा रहे हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ या यूज़र नेम भूल गए हैं तो आप कैसे पा सकते हैं। ये बस एक आखिरी तरीका है जिससे आप पा सकते हैं। अगर ये तरीका भी आप अगर नहीं अपना पा रहे हैं तो समझ लीजिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर पाए, मतलब हम गलत वीडियो बनाए, लेकिन ये बस एक यही तरीका है। ये तरीका आपके पास होना ही चाहिए, नहीं है तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। तो चलिए क्या है वो प्रोसेस जान लेते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए। अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है आपके पास उसको उसमें आप ओपन कर लीजिए। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट ओपन करिए। अगर आपका वो मतलब एक्सपायर हो गया है तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग एक वीडियो हम बना चुके हैं डबल लॉगिन का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहीं पे देखिए आप अपना न्यू पासवर्ड बना सकते हैं अगर एक्सपायर हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले लॉगिन आईडी और जो डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन के समय डाले होंगे वो डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि आप OTP मतलब एक लिंक जाएगा, उसको लिंक पे क्लिक करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो वो लिंक आप ईमेल आईडी पे लेना चाहेंगे या तो जो आप रजिस्ट्रेशन के समय हिंट क्वेश्चन डाला जाता है कि उसके मदद से आप पासवर्ड को फिर से बनाना चाहेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी वाला चूज़ करूँगा क्योंकि ये आसान है। मेरे उसी ईमेल आईडी पे चला जाएगा जो ईमेल आईडी से हम इसमें रजिस्ट्रेशन किए थे। अब ये आप मत कहिए कि वो ईमेल आईडी भी नहीं है, तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हिंट क्वेश्चन आपको पता है तो वो आप कर लीजिए, नहीं तो इस दोनों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपके पास वो ईमेल आईडी तो होनी ही चाहिए। तो आपको याद नहीं है कि कौन सी ईमेल आईडी है, आपके पास एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है, तो सब लॉगिन करके रखे रहिए। जिस पे चला गया वो आपकी ईमेल आईडी है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालिए। इस पर हम क्लिक कर देते हैं कि हमारी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा। यहाँ कैप्चा डालिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब आपका ये है कि हमें लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो चलिए उसका भी हम सॉल्यूशन बताते हैं। आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में जीमेल को खोल लेना है। जीमेल एप्लीकेशन को या जीमेल की वेबसाइट खोल लीजिए। जब आप अपने जीमेल को खोलेंगे तो इसमें सारे मेल्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको वही जीमेल आईडी खोलना, जैसे आपको एक से ज़्यादा आपके पास ईमेल आईडीज़ हैं तो आपको वही वाला ईमेल आईडीज़ खोलनी है। ईमेल आईडी जो आप ये पासपोर्ट सेवा केंद्र पे रजिस्टर्ड किए थे, अगर ये आपको याद है। अगर आपको याद ही नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप सबको लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको याद है कि हम इस जीमेल आईडी से लॉगिन किए थे, तो बहुत अच्छी बात है, आप सब कर सकते हैं। तो उस आईडी को खोल लीजिए। ये एक आखिरी तरीका है कि आप इससे आप कर सकते हैं। अगर आपको जीमेल आईडी भी नहीं याद है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये आपकी गलती है कि आप कोई चीज़ भी नोट करके नहीं रखे। तो उस ईमेल आईडी को आप ओपन कर लीजिए। फिर उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अगर आप नहीं डिलीट किए होंगे अपने मैसेज को, पासपोर्ट एडमिन के नाम से। तो इसमें 2 ऑप्शन होगा, एक पासवर्ड एडमिन है, एक पासवर्ड एडमिन एक और है। तो दोनों आप खोल के देखेंगे। एक होगा अकाउंट एक्टिवेट वाला, एक है देखिए रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का, इसको नहीं खोलना है आपको।
पासवर्ड एडमिन के नाम से आया होगा। आपको अकाउंट एक्टिवेशन के नाम से जो है ये वाला खोलना होगा, जिस पे हम ये देखिए टिक लगा रहे हैं ना, ये वाला आपको खोलना होगा। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बस आप डिलीट ना किए हो अपने मैसेज को। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी लिखी हुई है कि आपकी लॉगिन आईडी क्या है। हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बस हाइड कर दिए हैं, तो इसके सामने आपकी लॉगिन आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखा हुआ है। बस इसी को कॉपी करिए और अपने जैसे इसमें जाइए, अपनी लॉगिन आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और ईमेल आईडी पता ही है, इस पर क्लिक करके कैप्चर डाल के क्लियर करिए। आपके उस ईमेल आईडी पे लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। आपका बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही बताने का मकसद था कि आप अपना लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ भूल गए हैं तो अपने पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यही बहुत लोग को दिक्कत आ रही थी कि हम डेट ऑफ बर्थ भूल गए हैं, और कुछ लोग को आ रही थी कि हम लॉगिन आईडी ही भूल गए। तो बस ये एक मात्र तरीका है कि आप इस तरीके से अपने लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ को जान सकते हैं कि आप अपने जीमेल में उस मैसेज को खोल लीजिए और उसमें आपका साफ साफ लिखा रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खत्म।